राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 राजस्थान में 5 अगस्त से। राजस्थान में 40 लाख महिलाओं को आज से स्मार्टफोन मिलने की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के बिरला सभागार में स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने बीते बुधवार को मानगढ़ में एक छात्रा को स्मार्टफोन सौंपकर इसकी शुरुआत की थी। जयपुर में सरकार की ओर से बनाए 6 सेंटर्स पर मोबाइल फोन वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा जिले भर में पंचायत समिति मुख्यालय पर 22 शिविर भी लगाए जाएंगे। जिन लाभार्थियों को गुरुवार को फोन दिए जाएंगे उनको उस कैंप से जुड़ी जरूरी जानकारी का मैसेज बुधवार शाम तक दिया गया था। जिन लाभार्थियों का प्रथम चरण में मोबाइल के लिए नाम आया है, उनको भी इससे जुड़ा मैसेज भेज दिया गया। योजना में स्मार्टफोन वितरण संबंधित जानकारी जन सूचना पोर्टल और टोल फ्री नंबर 181 पर ली जा सकती है। इसके अलावा लाभार्थी अपनी पात्रता की सूची जन सूचना पोर्टल और ई मित्र प्लस मशीन के जरिए भी करवा सकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की बजट में घोषणा की थी। राजधानी के जयपुर के सिंधी कैंप स्थित आज परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेंद्र सिंह रावत और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष लीलाधर सोनी सहदेवड़ा ने बड़ी घोषणा करते हुए जयपुर राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक जो प्रदेश की सरकार जनता का शोषण करने का काम कर रही है, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का उद्देश्य जनता की सेवा के लिए हुआ है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान के अंदर एक नया बदलाव लेकर आएगी। किस तरह का परिवर्तन चाहती है आगामी चुनाव में? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा आपके नमस्कार। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया देश के 22 राज्यों में काम कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम 4 राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जी, किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, आज से जो प्रदेश और देश के अंदर जो हो रहा है, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने लोगों के साथ जो छलावा किया है, जो शोषण करने का काम किया है, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया हर क्षेत्र में एक परिवर्तन, एक नया बदलाव लाना चाहती है। जी, गठबंधन को लेकर क्या विचारधारा रहेगी? 200 सीटों पर चुनाव लड़ना पहली बार में तो कैसा रहेगा, और गठबंधन की बात आएगी तो किस तरफ जाएंगे आप? देखिए, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया अभी पूरे 4 राज्यों में सेल्फ चुनाव लड़ रही है और अगर हमारी विचारधारा में कोई भी दल अगर आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। कोई संगठन आता है उसका भी हम स्वागत करते हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम सभी जाति धर्मों को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अगर इस विचारधारा में कोई आता है तो हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। नाम बता दें। मेरा नाम महेंद्र सिंह रावत, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहले तो मैं सभी देशवासी और मेरे प्रदेश राजस्थान वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। राजस्थान नहीं अपितु हम तो ऑल इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहला परिवर्तन तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमारा जो संविधान है उसको बचाने वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ में आए। आज जो देश के अंदर अराजकता फैली हुई है, उस अराजकता को कैसे हम कंट्रोल करें, उसके ऊपर हमारा जो है वो नज़र है कि हम परिवर्तन कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने पूरे 4 स्टेट के अंदर चुनाव लड़ने का निश्चित किया है और हम चाहते हैं कि हमारे से समकक्ष, हमारे से विचार रखने वाले जो देश के अंदर आज बहन बेटियों की इज्जत के आबरू के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जो गरीब तबका है उसके साथ में जो छल कपट जो ये पार्टियाँ कर रही है, ये सांपनाक और नागनाथ की जो रोल अदा कर रही है, इनको हम यहाँ से देश से ही खदेड़े तो हमारा देश इस प्रगति के ऊपर जाएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान जो है वो झेलने के लिए हम पूरे तबके को, जो हमारा आज मजदूर वर्ग है वो भी त्रस्त है,
आज हमारे शिक्षा का जो ग्रोथ, आज सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हमारे मजदूरों की मजदूरी वो की वही पड़ी है। आज गरीब तबका है जो बच्चों को शिक्षित से दूर हो गए हैं। तो ऐसी निम्न जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए ये परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान के अंदर है जो 200 विधानसभा की तैयारी में से कुछ तैयारी कर चुकी है और आगामी 15-20 दिन के अंदर अंदर हमारी पार्टी 200 विधानसभा के अंदर लगभग अपने उम्मीदवार तय कर चुकी होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे अन्य जो विचारधारा से जुड़ने वाले लोग जो पार्टियां हैं, छोटी हो या बड़ी हो, पार्टियों को कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, विचार छोटे बड़े होते हैं। वो समकक्ष हमारे जो विचार जो बाबा साहब के संविधान बनाए गए हैं, हमारे ऊपर जो डिसिप्लिन दिए गए हैं और जो गरीब तबके को है जो रोटी कपड़ा और मकान देने की जो हमारी रहती है सत्ता के अंदर जाने वालों की, तो वो अपनी जिम्मेवारी पूर्णतः निभाएं। मैं लीलाधर सदेवड़ा, सोनी, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान। सिरोही से खबर जो जिला स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव 2023 प्रतियोगिता का समापन समारोह का आयोजन खंडेलवाल छात्रावास सभागार सिरोही में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सलाहकार व विधायक सैम लोढ़ा व जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल दीप ने प्रज्वलन कर समापन समारोह का आगाज किया। मुख्यमंत्री सलाहकार व विधायक लोढ़ा ने प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन कर नियमित रूप से साहित्य व कला से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि साहित्य व कला हमें जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर करता है। आहोर से खबर जहां उपखंड मुख्यालय के राजकीय अंबेडकर छात्रावास में धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। अंबेडकर छात्रावास में आदिवासी समाज की बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल हुए। वहां पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने नृत्य पेश किया, जहां से आदिवासी लोगों के उत्साह के साथ पारंपरिक वेशभूषा में डीजे की धुन पर नाचते हुए रैली निकाली गई। झालावाड़ से खबर जहां जिले के उनेल थाना क्षेत्र के गांव सरबर पर बनी हुई हाई लेवल पुलिया पर सीमेंट से भरी ट्राली पलटने से उसमें सवार 3 व्यक्तियों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक युवक चौमेला निवासी राधेश्याम वर्मा की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भेजा। गड़साना से खबर जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत गड़साना पंचायत समिति में नेहरू युवा केंद्र श्री गंगानगर के जिला युवा अधिकारी श्री गंगानगर भूपेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशानुसार पंचायत समिति गड़साना में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें गड़साना ब्लॉक के प्रभारी कुलदीप चौधरी, अनूपगढ़ ब्लॉक के प्रभारी लखविंदर खोसा द्वारा बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 75 पौधे लगाए जाएंगे। युवा केंद्र श्री गंगानगर और पूरे भारतवर्ष में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 75 पौधे का लक्ष्य रखा गया है, जो आज 9 तारीख से 20 तारीख के बीच हम 2700-2800 पौधे पूरी गड़साना ब्लॉक में लगाएंगे। इसका उद्देश्य है हरा भरा हमारा देश हो, हरियाली हो, बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ पौधे बहुत कम है, इसलिए एक पूरे देश में ये कार्यक्रम चला है। इसके तहत हम 2700 पौधे पूरे ब्लॉक में लगाएंगे। ठीक है। युवा क्लब के साथियों द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत में करना था, जिसके तहत आज पंचायत समिति गड़साना में ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इन साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक विशेष ओकेशन पर इसका आज उन्होंने लगभग एक ग्राम पंचायत में 75 पौधे लगाने हैं और पंचायत समिति गड़साना की 36 पंचायतों में लगाने हैं। तो बहुत बड़ा एक पौधारोपण का जो कार्यक्रम पूरी पंचायत समिति गड़साना में होगा। इसके लिए मैं इन साथियों का कुलदीप जी चौधरी और लखविंदर जी खोसा भाई साहब नेहरू क्लब युवा साथी हैं, इनका मैं कोटि कोटि आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी माटी मेरा देश के तहत आज गड़साना पंचायत समिति से इन पौधारोपण की शुरुआत हुई। छोटे भाई कुलदीप जी चौधरी और लखविंदर जी खोसा के द्वारा
इस पौधारोपण की आज शुरुआत हुई है और गरसाना पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगभग 75 पौधे लगने हैं और इसकी आज शुरुआत हुई है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हमने आज पंचायत समिति से इसकी शुरुआत की है। बानसूर से खबर, जहां कोटपुतली रोड पर पेट्रोल पंप के सामने निजी कार्यालय पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने बुधवार की देर शाम 6 बजे पत्रकार वार्ता में क्षेत्र की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए कहा कि बानसूर में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के चलते क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद है। बदमाशों की ओर से आए दिन फायरिंग, चोरी और लूट की घटनाओं से व्यापारियों में डर बना हुआ है। पूर्व मंत्री ने कहा कि रंगदारी की घटना को 15 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस ने एकमात्र आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस पर राजनीतिक दबाव के चलते अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। मैं 4.5 सालों से कहता आ रहा हूँ कि राजस्थान में पोपाबाई का राज है और बानसूर की स्थिति तो और भी ज़्यादा जटिल है। बानसूर में नित्य नई घटनाएं, गोलीबारी की, बंदूकों की, मारधाड़ काट की, महिलाओं को उड़ा के ले जाने की, ये घटनाएं रोज हो रही हैं। अवैध खनन बहुत जोरों से है। भ्रष्टाचार का सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो बानसूर में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैंने ऐसा भ्रष्टाचार 45 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में ना सुना ना कहीं देखा। कोई सुनने वाला नहीं है। खूब हम सीएम को चिट्ठी लिख चुके हैं, कलेक्टर को चिट्ठी लिख चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी को लिख चुके हैं, पुलिस आयुक्त को लिख चुके हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस को लिख चुके हैं, कोई सुनाई नहीं। और तो और बहुत से डिपार्टमेंट के लोगों ने, कर्मचारियों ने, पार्षदों ने, यहाँ के पार्षदों ने एसीडी में भी कंप्लेंट की है, जिसकी भी जांच की इजाज़त सरकार नहीं दे रही, जबकि डायरेक्टर जनरल एसीडी ने जांच के लिए आदेश उस पर कर दिए हैं। गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक होता है और गवर्नमेंट हमको अनुमति नहीं दे रही। इसलिए देशनोक से खबर, जहां महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में आयोजित राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का समापन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा ने शिरकत की, जहां खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई भी किया। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने खेलों के अलग अलग टीमों के विजेताओं और उप विजेताओं की टीमों के खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाण पत्र भेंट कर सफलता हासिल करने पर शुभकामनाएं दी। क्या कुछ प्रोग्राम था आज? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल में 2643 पंजीकृत खिलाड़ियों में से 51 खिलाड़ियों का चयन जिला स्तर के लिए किया गया है। जिला स्तर की प्रतियोगिता 1 से 6 सितंबर तक बीकानेर में होगी। इसमें एथलेटिक्स के 6 खिलाड़ी, क्रिकेट के 14 खिलाड़ी, बास्केटबॉल के 8, खो खो के 11 और कबड्डी के 12 खिलाड़ियों का चयन जिला स्तर के लिए किया गया है। खंडवा से खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में प्रदेश के पर्यटन व संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और खंडवा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने शिष्टाचार भेंट की। मंत्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमर वीर क्रांतिकारियों को आमजन से जोड़ने की एक अनूठी पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा में विद्यालय के नाम वीर शहीदों व महापुरुषों के नाम पर रखे हैं। इससे विद्यार्थियों के मन में क्रांतिकारियों और महापुरुषों के बारे में जानने की ललक उठेगी। रायबरेली से खबर, जहां लीकेज गैस सिलेंडर को ठीक करते समय उचित मासी जलाने से लगी आग में 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए लिया गया। रेफर में जिला अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दई गाँव का है। क्या नाम है दादा? राम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? दहीगावा। क्या घटना हुई है? गैस फटने से आग लग गई। कहाँ पर घटना हुई थी? दहीगावा में। किसके यहाँ? सुरेश के यहाँ। कौन कौन घायल हुआ? 5 लोग घायल हुए। कौन कौन? सुरेश, राजकरण, कमलेश और 2 के नाम नहीं याद है। यहाँ अस्पताल का हिस्सा लाए थे? 2 लोग बोलेरो से, 3 लोग एम्बुलेंस से। पुलिस को सूचना दी गई? हाँ। मौके पर पहुंची थी? हाँ। कौन है ये जो घायल हुए हैं आपके? कौन है?
एक लड़का है, बाकी हमारे भाई के लड़के हैं, बाकी परिवार के हैं। आज 8:30 बजे फायर सर्विस में सूचना मिली कि शिवगढ़ थाना अंतर्गत दहीगवा गांव में सुरेश पासी के घर में आग लगी है। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां के लिए भेजी गई। पहुंचने के बाद पता चला कि सुरेश पासी के घर में गैस सिलेंडर में लीकेज हो रहा था, जिसे कि ठीक करने के लिए रेगुलेटर सही करने के लिए 5-6 लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। सही करने के दौरान ही एक व्यक्ति द्वारा जो है लाइटर जलाया गया टेस्ट करने के लिए। अचानक आग लगी, जिसमें कि 5 लोग झुलस गए, जिन्हें जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा अस्पताल भिजवा दिया गया। फायर ब्रिगेड द्वारा पहुंच करके आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? मैं डॉक्टर गौतम सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। अभी कुछ बर्न के केस आए हैं, क्या है पूरा? कितने लोग बर्न के केस आए हैं। दहीगवा गाँव है, शिवगढ़ थाने के अंतर्गत आता है। कोई सिलेंडर ब्लॉक किया है, 5 बर्न है। एक का नाम राजकरण, अमन, रामू, कमलेश और सुरेश है। तो काफ़ी बर्न है, उनका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। बाकी सर्जन देख रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि किसको रखना है, किसको रिफर करना है। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक,